Hello, dear students of class 7th. This is your Honeycomb, chapter 2, A Gift of Chappals. So, this is a story of a Mridu. She is a young girl growing up in Madras, now known Chennai. And with her Tapi and Thata, she is staying with her grandparents. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruki Mani's house to meet her cousins Lalli, Ravi, and Meena. So, what happens now? We see in the summary. रुकुमनी जो थी उन्होंने स्माइलिंग करते हुए दरवाज़ा खोला और रवि और मीना तुरंत दौड़े, बड़े एक्साइटेड होके मृदु से मिलने के लिए। वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मृदु को चप्पल तक उतारने नहीं दी और इस तरीके से वो जल्दी से चप्पलें बाहर उतार के, एक ब्लैक सी चप्पल पड़ी हुई थी, जल्दी से उतार के उनके पास चले गई अंदर। वो जो चप्पलें थी वो काफ़ी पुरानी थी, लंबी थी और स्क्रॉनी, उन पर मार्क्स हो रखे थे पुराने के। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसके हैं, लेकिन क्योंकि रवि उसे खींच कर ले गया था अपने बैकयार्ड होता है जो घर का पिछला हिस्सा होता है, ओपन एरिया, और वहाँ पर एक जो कड़वे बैरी बुश के नीचे उन्होंने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था जो कि एक सीक्रेट था, और वो कोकोनट के टूटे हुए आधे टुकड़े में दूध पी रहा था। और वो बताते हैं मृदु को कि ये उनको बाहर गेट पे मिला है आज सुबह। वो रो रहा था बेचारा बच्चा। मीना ने कहा ये एक सीक्रेट है, उन्होंने इस बारे में अम्मा और पति को नहीं बताया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पति जो है यानी दादी वो पुड्डू मामा के घर चली जाएगी ये घर छोड़ के। तो वो बच्चे थोड़ा सा ग्रम्बल करते हैं इस बात को लेके कि पहले तो बड़े लोग हमें समझाते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। तो वो बहुत ही वो कहते हैं कि इतना गंदा सा ये जीव क्यों ले आए हो। रवि कहता है क्या तुम जानती हो कि कितना मुश्किल है, उसके लिए दूध भी चोरी से लेकर आना पड़ा मुझे किचन से, और मुझे दादी को इस बारे में सफाई देनी पड़ी कि मैं क्यों ले जा रहा हूँ और कहाँ ले जा रहा हूँ, और मैं बड़ा मुश्किल होगा आगे इसको हम कैसे खाना खिला पाएंगे या कुछ भी कैसे करेंगे। वो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे वो ग्लास वापस रख के आया और किस तरह से उसने दूध पीने का नाटक किया। आगे बढ़ते हैं हम। उसने वो दूध जो था वो कोकोनट शेल में डाला, उसके बाद वो वॉश करके उस टम्बलर को अंदर भी रख के गया। तो वो रवि जो उसका नाम रखता है वो महेंद्रन होता है, और जो मृदु होती है वो उस नाम को सुन के थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल कैट जैसा नाम नहीं था। अधिकतर आपने कैट्स के कुछ और ही नाम सुने होंगे जैसे किट्टी, म्यू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो रवि बड़ा हंसता है और कहता है इसका नाम असलियत में तो MP पूना ही है अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो। और वो उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि कहाँ से आई है, इस कैट का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है। वो कहता है कि पल्लव डायनेस्टी के टाइम में हुआ करती थी और उनके एम्ब्लेम थी ये, वो अपने फ्लैग पे इसी बिल्ली को लगा कर रखते थे। उसने जो है बड़ा ही मृदु की तरफ एक्सपेक्टेंटली देखा, बड़े ही संदेहास्पद नज़रों से देखा। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं जोक कर रहा हूँ, सुनो मैं थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ रवि अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहा है, वो मिस्टीरियसली कह रहा है। वो एक ट्विग उठाता है यानी एक तिनका उठाता है और उसे चारों तरफ लेके घूमता है और फिर वो उसके बारे में बताता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो। एक्चुअली रवि अपनी क्लास के साथ एक बार महाबलीपुरम गया था, वहाँ उसने एक स्टैचू देखा था जहाँ उसने इसी तरह की एक बिल्ली देखी है। तो वो कहता है कि असलियत में तो ये बिल्ली उसी का डिसेंडेंट है, यानी उसी का वंशज है, और बिल्कुल उसी तरह की सेम एंशिएंट कैट है ये उसी एक बिल्ली का क्लोज रिलेटिव है। अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो ये कुछ नहीं है, एक लायन ही है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है या अदरवाइज़ ये लायन ही है। जो पल्लव किंग्स थे वो अपने फ्लैग पे इसको लगाया करते थे, उनका ये एम्ब्लेम हुआ करता था पल्लव डायनेस्टी का। रवि बोलता जा रहा था और उस बिटर बेरी बुश के चारों तरफ घूमता जा रहा था अपनी वो ट्विग को घुमाते हुए। उसकी जो आइज़ थी वो चमक रही थी क्योंकि वो सोच रहा था, उससे लग रहा था उसे सबसे ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो ये जो कैट है ये इसके अलावा एक जगह की और डिसेंडेंट है, महाबलीपुरम की ऋषि कैट फैमिली की भी ये डिसेंडेंट है। और अगर मैं तुम्हें रिमाइंड दिलाऊं, याद दिलाऊं, तो वो लोग जो एंशिएंट इजिप्ट में लोग रहते थे वो इसकी पूजा किया करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। वो किस तरह से अपनी ही आवाज़ को प्यार कर रही है, बिल्ली के लिए कह रहा है वो। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वॉट डज़ दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। कहते हैं इससे क्या मतलब है।
मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैट जो है ये वंशज है इजिप्शियन कैट गॉड की, नहीं देवी गॉड की। तो इस कैट गॉडेस का जो एक डिसेंडेंट था, एक वंशज, उसे बहुत ही मुश्किल से शिप में छुपा के लाए थे, पल्लव शिप में, और वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट से मिलता है। रवि जो है वो फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन की तरफ, मतलब इशारा करता है अपनी ट्विग से। MP पुन्नई यहाँ आ गया है, अब उन्हीं का वंशज अब हमारे पास है। हूप ईक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। महेंद्रन देखता है और चौंक जाता है। उसने देखा कि वो जो बिल्ली है वो अपने क्लॉज को शार्प कर रही है उस नारियल का जो शेल था उसके ऊपर रगड़ कर, उसके किनारों पर अपने पॉज को रगड़ के। लेकिन बुरी बात यह है कि बट वर्स देन रवि की जो ऑफुल आवाज़ें लग रही थी उससे ज़्यादा एक साउंड क्रिएट हुई वहाँ पर फ्रॉम द विंडो के पास से। तो विंडो के पास एक ऐसी आवाज़ आई कि क्रीक की आवाज़ आई फ्रॉम द विंडो। ये कैसी आवाज़ है? इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। यानी अगर मृदु इससे डर सकती है तो MP पुनई तो बेचारा बच्चा ही है, वो भी डर गया। देखो उसके डर के मारे बाल खड़े हो गए हैं। वो कूदा और उसने डर के मारे एक बैम्बू ट्रे में जो रेड चिलीज़ रखी थी उसके अंदर जाके घुस गया, और वो जो रेड चिलीज़ थी वो उसके ऊपर भी आ गई क्योंकि वो उनके ऊपर छिपने की कोशिश कर रहा था। वो बेचारा बुरी तरह से चिल्ला रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। जो ऐसी आवाज़ थी वो आती जा रही थी। अब मृदु कहती है कि कहाँ से आ रही है आवाज़? तो वो रवि ग्रंट करते हुए कहता है कि ये लाली जो है ना ये वायलिन बजाना सीख रही है, वो पता नहीं कभी भी एक चीज़ नहीं सीखेगी। म्यूज़िक मास्टर उसे सिखाता रहता है ट्रेन पे की तरह, मतलब लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। वो तो उसे ट्रैक पे लाता है ट्रेन की तरह से, लेकिन लाली जो है वो पूरे टाइम डिरेल होती रहती है, वो ट्रैक से ही उतरी रहती है, गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से ट्रैक से बाहर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, part 1 of this lesson has been completed. So we'll again continue its part 2 soon in the next video.